जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक है वो है सिख एवं मराठा। सिख एवं मराठा भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ। सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में सिखवाद का परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक ने उपदेश दिया निम्नलिखित में से गुरु नानक ने क्या उपदेश दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी मानव बंधुत्व का। गुरु नानक ने जो उपदेश दिया वो मानव बंधुत्व का दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई। गुरु नानक लिपि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गुरुमुखी लिपि जो विकसित की गई वो गुरु अंगद देव के द्वारा विकसित की गई। गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया वो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया और गुरुमुखी लिपि का जो विकसित किया वो गुरु अंगद ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो पटना में है। पटना इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस नंबर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस नंबर के गुरु थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी अंतिम। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह निम्न में से क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाते हैं वो जाता है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अर्थात सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसलिंग खालसा के संस्थापक थे। दसम ग्रंथ के रचयिता थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख खालसा स्थापित किसने किया था। सिख खालसा स्थापित किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था गुरु गोविंद सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से लड़ने वाले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सुकरचालिया मिल्स के महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया गया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी। मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अमृतसर की संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मावल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जीजाबाई से। शिवाजी जो सर्वाधिक प्रभावित थे वो जीजाबाई से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के बालकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा। शिवाजी के बालकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता जीजाबाई और गुरु कोणदेव का शिवाजी के बालकाल पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की माता का नाम क्या था। शिवाजी के माता का क्या नाम था। तो शिवाजी के माता का जो नाम था वो था जीजाबाई इनके माता जी का नाम था शिवाजी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे। तो मराठा योद्धा शिवाजी के जो पिता थे वो थे शाहजी शिवाजी के पिता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के समाज की राजधानी कौन थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। रायगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। तो
शिवाजी के शासनकाल में चौथ जो था वो एक प्रकार का कर था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा रखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, छापामार युद्ध था। छापामार युद्ध था मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज्य स्थापित करने के लिए कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी थे वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1668 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी थे। संभाजी इसका राइट आंसर हो जाता है, संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली? संभाजी के बाद पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजा राम ने। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तलकाडू में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो महेश्वर जो राजधानी थी वह अहिल्याबाई होलकर की थी। अहिल्याबाई होलकर की महेश्वर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उड़ीसा को। उड़ीसा को पेशवा बाजीराव प्रथम ने नहीं जीत सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ जो शासक था वो बड़ौदा का था। बड़ौदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो अहिल्याबाई जो रानी थी वो मालवा की थी। मालवा की रानी अहिल्याबाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया वो मराठों ने किया। मराठों ने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा परेशान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का क्या कारण था? एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, ये सभी कारण थे एंग्लो मराठा युद्ध मराठाओं की हार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा निम्नलिखित में से पराजित हुए थे? पानीपत के युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से किससे पराजित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है, अफगान से पराजित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शिवनेरी किला में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन ए, शिवाजी में अष्टप्रधान मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है 1849 में। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो यह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास से संबंधित आज का जो टॉपिक था वो था सिख और मराठा से संबंधित जो भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहां से उसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,